प्रिय विद्यार्थियों, पगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 बसंत का अध्याय 9 चिड़िया की बच्ची। जिनेंद्र कुमार द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कहानी है, जिसमें एक बहुत ही धनवान सेठ माधव दास और एक सुंदर चिड़िया के भी चर्चा और परिचर्चा हम पढ़ रहे थे। पिछले ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि माधव दास एक बहुत ही सुंदर संगमरमर की कोठी में रहता है। बहुत अच्छा कला प्रेमी है। सुंदर बगीचा, गुलाब के पेड़, मसद के सारे, वह हर वक्त बैठा उनको देखता रहता है। इसके बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद उनकी जिंदगी में एक अलग प्रकार का खालीपन है। एक दिन एक चिड़िया उनके जीवन में खालीपन है। एक दिन वो अपने बगीचे में ऐसे ही बैठे बैठे जिनके खालीपन का स्वाद लेते हैं, तभी उनके साथ बाग में एक चिड़िया आती है और उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, यानी आकर बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीले पड़ गए थे। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उनका नन्हा सा सिर था। सिर तो बहुत ही प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में मैं यहाँ टिक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है। ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ संकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। इस तरह से हमने देखा कि सेठ के बगीचे में एक चिड़िया आती है। चिड़िया बहुत ही सुंदर है और वह गुलाब के पौधे पर आकर बैठती है। सेठ उससे बातें करते हैं और उसके सामने आलीशान अपने महल पर रहने का प्रस्ताव रखते हैं और उससे बताते हैं कि ये बाग बगीचा सब कुछ तुम्हारा है। चिड़िया थोड़ी सकपकाती है, संकोचती है और कहती है कि मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आई हूँ, फिर मैं वापस चली जाऊंगी। वो अपना
देखना सब कुछ भूल चुकी थी। इसके आगे इस कहानी में क्या होगा वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।